लोग हैं सैनिटाइजिंग मशीन को उपयोग भी कर रहे हैं, पूरी तरीकों से सैनिटाइज होके ही वह निकल रहे हैं। सगला वैना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे पीछे देख रहे होगा थे कि राजकीय अजीत अस्पताल है खेतड़ी। अजीत अस्पताल में आप अभी पहुंचा हाँ। हॉस्पिटल में अभी देसी पड़ताल कर देख से कि के व्यवस्था ही और के जो की व्यवस्था हॉस्पिटल की चाल रही और के व्यवस्था जो स्टाफ के द्वारा करी जा रही है। हाथ वूथ धोने के लिए कि भाई जो भी पेशेंट वगैरह आ रहे हैं के है जी ओके लगा रखा है सेंटेज को लगा रखा गया जो मायने हाँ। जो दवाई मिलाने की वो सेंटेज है ना हाँ। जो हाथ धोने की हाँ। वो है अंदर रिकमेंड डाल रखी है जो हर पेशेंट आ रहा है का हाथ धुलाकर अंदर भेज रहा। अच्छा, यह जो व्यवस्था है कि हॉस्पिटल अजीत हॉस्पिटल में पहुंचा कि अठैया व्यवस्था कर रखी है। एक और चीज़ देखो, अभी जो सैनिटाइजिंग मशीन भी जो अठे है कि लगा रखी है, अलग हाथ धोने की व्यवस्था है। अगर कोई भी पेशेंट जा है तो वो सैनिटाइजिंग की मशीन भी अठे लगा रखी है। सब ये जो मशीन है एक द्वारा लगाई है, ये हमारे नानो वाली बावड़ी के एक भामाशा हैं श्री बलबीर जी सैनी जी, उनके द्वारा ये सैनिटाइजर मशीन राजकीय अजीत अस्पताल में लगाई गई। और के जो हॉस्पिटल की थे अभी क्या आ रहा है हॉस्पिटल में मैं तो क्या है कि ये मेरे थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, हाथ में थोड़ा कल गिर गया था तो उसको दिखाने के लिए आया था मैं। तो की व्यवस्था की बात करा हॉस्पिटल में किसी की व्यवस्था है? हॉस्पिटल के अंदर एक नंबर की व्यवस्था है, अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था को नहीं, मतलब दवाई वगैरह डॉक्टर टाइम पर डॉक्टर वगैरह सारे समय समय पे उपलब्ध है, सारा स्टाफ उपलब्ध है। और सैनिटाइजर के लिए यहाँ 1000 लीटर की बार गेट के ऊपर टंकी रख रखी है। पहले वहाँ आते हैं, जो भी मरीज आता है स्टाफ आता है वो अपने वहाँ से हाथ धोकर फिर अंदर प्रवेश होता है। उसके बाद में ये मशीन दे दी भामाशा के द्वारा, बलबीर जी के द्वारा, तो इसके अंदर से प्रवेश होके और अपनी दवाई लेकर सारा स्टाफ भी इसी के नीचे से आता जाता है। एक एक करके दूरी बना के सैनिटाइजिंग मशीन जो खेतड़ी अजीत हॉस्पिटल में लगाई है, जो स्टाफ है नर्सिंग स्टाफ की बात करें या फिर जो भी अपना पेशेंट ही सैनिटाइज होके ही सैनिटाइज मशीन हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं पूरे तरीकों। और भी जो हॉस्पिटल के अपन बात करें कि क्या व्यवस्था है के चाल रही है, अभी आप बातचीत कर सकते उससे जो काउंटर है सब अभी कौन है? डॉक्टर है कि डॉक्टर साहब है कि डॉक्टर साहब है कि अच्छा 3 में बैठे हैं जी। नमस्ते मैम। मैम अभी जो अपने हॉस्पिटल की बात करें अठे की व्यवस्था है और के जो सुविधा है लोगों जो आसपास का आ रहे हैं पेशेंट के सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? हॉस्पिटल में हमने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा हुआ है। जो भी मरीज़ हैं उन्हें पूरे एक्यूरेट डिस्टेंस के ऊपर खड़े होना है। पर्चियों में हर जगह दवाइयों में हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है। उसके अलावा हॉस्पिटल के मेन गेट पे हमने एक टंकी रखवाई है जिसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह डाल के पेशेंट आता है, उसमें हाथ धोता है सबसे पहले जो भी एंट्री होगी। उसके बाद सैनिटाइजेशन मशीन है जिसमें वहाँ जाके सैनिटाइज होते हैं स्टाफ और मरीज सभी सैनिटाइज होते हैं वहाँ पे। उसके बाद अंदर भी ये है कि हमने वार्ड में और हर जगह दिन में कई बार सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव वगैरह करते हैं, पोंछे लगते हैं और स्टाफ को पूरी तरह से मास्क और सैनिटाइज़र पूरी सफिशेंट क्वांटिटी में मिले हुए हैं। और बस ये है कि हर तरह से सब ठीक है। कोई भी ऐसा संदिग्ध मरीज़ होता है उसके लिए जो रैपिड रिस्पांस टीम है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आके उस पेशेंट को देख लेते हैं। बाकी ऐसी कोई भी डरने की बात नहीं है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, घरों में रहना है और लगता नहीं कि मतलब हम अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी इतना हमें कोई इफेक्ट कर पाएगी। कि मेन चीज़ तो अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो रही है क्योंकि लॉकडाउन चल रहे है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़रूरी है कि लोग है कि थोड़ा बहुत यहाँ हो जाए कि भाई खांसी जुकाम हो रही है और हॉस्पिटल में आ जाए तो ये कि कोई असुविधा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अवेयरनेस है लोगों के अंदर। उसके अलावा ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा कोई इस तरह के मरीज़ हैं वही आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने घर पे ही रह रहे हैं। उसके अलावा जो भी गाड़ियाँ वगैरह क्योंकि बंद हैं इसलिए फालतू में घूमने तो कोई नहीं आ रहा है। कोई इमरजेंसी होती है वही आते हैं, बाकी ऐसा पेशेंट्स लोगों में पैनिक नहीं है, सब बात समझ रहे हैं कि घर पे ही रहना ज़्यादा। कोई अपील जो अपने खेतड़ी के जनता या फिर अपने दर्शकों को करना चाहो? अपील मैं यही करना चाहूँगी कि घर पे रहें, सेफ रहें। 3 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद भी धीरे धीरे खुलेगा और कोई भी इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल में आएँ, स्वागत है। बाकी जो छोटी मोटी कोई तकलीफ़ के लिए ना आएँ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी सब तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कोई पैनिक की चिंता की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुराधा जी जो अभी जानकारी ली कि हॉस्पिटल में पूरी तरीक़ों पूरी व्यवस्था ही लोग ही कि जो अगर कोई ना ज़रूरत है तो ही हॉस्पिटल में आ रहे हैं, अननेसेसरी फालतू में न तो कोई घूमवा आ रहे हैं
न इतनी कोई हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ है। सब ये मशीन थी बनाई। हाँ, ये जो बात करा कि मशीन थी की तरीका कैसी बनाई हुई है। इसमें एक आरओ का पंप लगाया हुआ है, चार्जर लगाया हुआ है और नीचे एक स्विच लगाया हुआ है। फिर जैसे इसके अंदर इंटर होता है तो वो चार्जर स्टार्ट हो जाता है तो आरओ पंप चल जाता है और उसके बाद बाहर निकलने के बाद बंद हो जाता है। भाई साहब ही जो एक सैनिटाइजिंग मशीन है यह आपके द्वारा बनाई गई है कि काम करा करो भाई साहब। रेफ्रिजरेशन का, एसी फ्रिज का, मतलब ये आइडियो कठा आया था ये टाइप से कोई महामारी चल रही है तो इसके लिए कुछ करो जाओ तो फिर ये जहाँ बाहर सैनिटाइज कर तो क्यों ना लोगा के लिए बनाया जाए। तो फिर 2 फुहारा लगा कर और नीचे से पंप लगा कर फिर एक अंदर एक टैंक लगा कर और इस टाइप से एक सैनिटाइजर मशीन तैयार करी गई। कि जो सिर्फ अकेला ही थे तैयार करी है या फिर एक मान और भी कोई था सहयोगी है। सहयोगी और 2-4 दोस्त हैं, योगेश, अनिल, सुनील और मोतीलाल। तो कि एक मान सामान की जो बात करा कि एक तो कोई जो सेंसर वगैरह की जो अपा की ऊपर के निकले हैं जहाँ देखो थाने दिखाऊंगा निकल के कि अगर के ऊपर पैर भी अपन रखांगा तो ऊपर जो फुहारा है ये स्टार्ट हो जाए। देखो खड़ा होता ही है कि ये देखो प्रॉपर तरीका है कि फुहारा वगैरह सब काम कर रहे हैं। सेंसर है और अगर भीड़ ज़्यादा डायरेक्ट चलाना है तो इधर से चला के इसको छोड़ दें फिर उधर जाके बाहर से बंद कर लेंगे। इधर से चलाओ उधर से बंद कर देंगे जी। कि जो सामान है वो नॉर्मल आपने एक जो कौन सो के सामान है कि एक तो कटाऊँ 12 लेके आया या फिर थारकन घर आई अवेलेबल हो या फिर जो थे आसपास के दुकानदारों से इकट्ठा किया सैनिटाइजर बनाने के लिए। अच्छा, जो मशीन बनाने के लिए कौन सा सामान है जो एक मान ये जो साइड की दीवार है ये क्यों बनाई रही है। ये इसमें फाइबर की प्लेट लगी हुई है, सीट आती है वो सीट लगाई और बाहर से लोहे का फ्रेम बनाया हुआ है और इसमें अंदर से और ये फर्श लगा रखा है, ऊपर भी फर्श है और नीचे इसमें पंप लगा हुआ है। ऊपर इसमें 2 फुहारे हैं, 2 साइड में है तो जैसे इस पे इंटर होते हैं तो ये चल जाता है, उसके बाद बाहर निकलने के बाद बंद हो जाता है। सैनिटाइजर मशीन जो बनाई है या कि सैनिटाइजिंग मशीन है या एक दो देसी तरीका की बनाई है। जो भी चीज है जो भी सामान है एक मान पूरा देसी लगाएडो है। हाँ। हो मैं केतरी से हूँ, लोकल से हूँ, एडवोकेट गणेश लिया हूँ मैं। अच्छा, हाँ अभी हॉस्पिटल में क्या है। मैं मेरी मैडम की जांच कर रिपोर्ट लेने आया था। अभी के हॉस्पिटल की व्यवस्था है अभी फिलहाल ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, स्टाफ पूरा लग रहा है, कोई तरीके की कोई कमी नहीं है। ये तो थे कि सावधानी बरत रहे हो। सावधानी तो भैया मास्क वगैरह ले रहे हैं, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। ये के बारे ये जो लगाए ये भी थे ही बनाए हैं कि नहीं, ये तो ये भाई ने बनाए थे सारे। मैंने तो इनको सलाह दी थी कि ये इतना काम करता है वॉशिंग मशीन इनका सबका, तो मैंने कहा ये काम और भी कर दे यार, कोई मशीन ऐसी लगा दे जिससे हाथ धुलाने की इनकी ज़रूरत नहीं हो, पूरे कपड़े वगैरह सारे एक साथ साफ हो जाएं। तो ऐसे मैंने इनको कहा तो इसने बोला ऐसे ढांचा तो मैं बना दूंगा पर कितना सक्सेस होगा वो पहली बार बनाऊंगा तो पता नहीं है। तो मैंने कहा कोशिश तो करके देख ले, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नहीं सही, लेकिन काम करने से तो बढ़ता आगे। तो इसने घर पे ही सामान इकट्ठा किया, फिर अपने घर पे ही सारी व्यवस्था की और फिर इसको अपने साथियों के साथ लग करके इसने लगाया। फिर इसको हमने कल दोपहर में इसको चालू करके देखा तो ये सही चला। तो हमने फिर यहाँ एसटीओ साहब को कहा मैंने, तो एसटीएम साहब ने कहा कि आप हॉस्पिटल में लगा दो। हमारी इच्छा थी कि हॉस्पिटल में ही लगाएं। फिर यहाँ आए तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी और डॉक्टर संजय जी और महेंद्र जी सैनी, ये डॉक्टर साहब सारे टीम मिली इनकी यहाँ, और उन्होंने कहा कि यहाँ बाहर गेट पे लगा दो, आने जाने वाले सारे उनको सबको सुविधा होगी और हमें भी अच्छा लगा इससे, क्या कि कोई हाथ धोए या न धोए किस किस को कहें, लेकिन इसके बीच से गुजरेगा तो अपने आप सैनिटाइज हो जाएगा। तो ये सोच करके हमने और इन भाई को मैंने लगा कर ये तैयार करवा दी साहब। और ये सोच के मैंने एक ऐसा सोचा कि यार चलो हम भी इस महामारी में कोई योगदान हो, हमारा भी बाहर से क्या सहयोग कर सकते हैं, इतना ही सहयोग होता है जो ये किया मैंने। जो मशीन के जो लगा रखे पोस्टर वगैरह, हाँ। ये कुछ ये जो थारी थे मतलब थे ही बना के लगाया या फिर कोई हॉस्पिटल। ये तो इन लोगों से जैसे अपने प्रचार में जो सारी चीज़ें लिखी हुई थी वो देख करके, हाँ। और ये जो नीचे बनाने वाले थे इन लोगों के सबके मैंने नाम डलवा दिए, हाँ। नीचे, हाँ। कि इनको भी ऐसा लगे कि हमारा भी भाई मनोबल बढ़ता रहे, जी। और इनसे देख करके और भी लोग सीखें। अब इन सबके फ़ोन नंबर हैं तो उनसे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने कैसे बनाए, हम भी बनवा रहे हैं। अभी सुना है कि मेरे पास भी 7-8 फ़ोन आए हैं आज कि भाई आपने वो जो हॉस्पिटल में दिया ऐसा ही हम भी कई जगह लगवाना चाहते हैं। एक तो ऐसा ही कहा कि बोले मैं मेरे घर के सामने लगाऊंगा। देखो बात करें आप बनवाना तो हर कोई चाहो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, तो कॉस्ट की आप बात करें कति की कॉस्ट आएगी लगभग। कॉस्ट देखो इनका क्या है कि मटेरियल वगैरह इस समय मिलना मुश्किल हो रहा है, तो कॉस्ट इसकी मतलब अपने आप ही बढ़ी हुई है, लेकिन लगभग करके और 9-10 हज़ार रुपये के करीब इनकी कॉस्ट
आती है। अब क्योंकि कॉस्ट की बात करा तो कत्ती की कॉस्ट लगभग आई होगी। वो कॉस्ट तो जैसे कम करना है तो अपन इसको लोहे की बजाय बांस वगैरह का सिंपल भी बना सकते हैं, घर के लिए बनाना चाहे तो इसमें, और कपड़ा वगैरह लगा के भी काम में ले सकते हैं। फुहारे से 3-4 हज़ार में भी काम चल जाता है। साइड आर्म जो थे फाइबर लगाए हुए है, अगर ये फाइबर न भी लगाऊं तो की दिक्कत है कि फाइबर लगाने से थोड़ा ये लंबा टाइम चल जाता है, जैसे इसमें पानी वगैरह कोई दिक्कत नहीं रहती, और कपड़ा वगैरह लगाए तो वो भीग जाता है, बस इसमें ये फाइबर पे पानी लग के नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें कोई टच वगैरह भी कर दे तो ये फटेगा नहीं, और वैसे रहेगा तो फट जाएगा। कोरोना वायरस की जो है महामारी के माने जो युद्ध चल रहे है, महायुद्ध, हर एक व्यक्ति है आपको कहीं भी करके एक मान योगदान करना चाहे है। जहाँ सैनिटाइजर मशीन है या लगाई गई है, अगर थारे भी आसपास में कि कोई भी व्यवस्था करी गई है तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिखो, लिख के बताओ। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।